एक बार फिर से आपका ट्रेडिंग बिजनेस चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा अगला वीडियो का टॉपिक टेक्निकल एनालिसिस होगा। तो आज हम इस वीडियो में उस टेक्निकल एनालिसिस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे। तो पिछले वीडियो को आशा करते हैं कि पिछले वीडियो में आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक को समझने में सहूलियत हुई होगी। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू किया जाए और ये जाना जाए कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस किसी शेयर के डिमांड और सप्लाई की एक स्टडी है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए शेयर। हम लोग ट्रेडिंग जो है वो वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट को कंबाइन करके जो एनालिसिस करते हैं उसे हम टेक्निकल एनालिसिस बोल सकते हैं। जैसा कि हम किसी शेयर को के प्राइस को देखते हैं और वो प्राइस इंक्रीज कर रहा होता है हाई वॉल्यूम के साथ, ये हमें दर्शाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, उस शेयर के प्रति पॉजिटिव है यानी बुलिश है, और इस तरह से हम उस शेयर को खरीद लेते हैं ताकि हमें उससे आगे आने वाले समय में प्रॉफिट हो सके। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो शेयर किस कंपनी का है जिस शेयर में हमें प्रॉफिट दे रहा है। हमें बस उसके ट्रेंड को फॉलो करना है, हमें उस ट्रेंड को फॉलो करके उस ट्रेंड में बैठे रहना है और उस शेयर का प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है हमें उसमें और इन्वेस्ट करते जाना है। हमें सिर्फ ट्रेंड को देखना है और तब तक उस स्टॉक में राइड करना है, बैठे रहना है जब तक कि उसका ट्रेंड कंटिन्यू करे और ट्रेंड चेंज नहीं हो जाए। या तो आपका वो ट्रेंड चेंज हो जाता है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड को जानने के लिए इनिशियल स्टेज में हम लोग प्राइस एक्शन से ट्रेंड सीखेंगे आगे आने वाले वीडियो में, लेकिन इनिशियल स्टेज में बिगिनर्स के लिए ट्रेंड को जानने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करेंगे। इंडिकेटर की सहायता से हम लोग ट्रेंड को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों को इसमें महारत हासिल होती जाएगी वैसे वैसे आप लोग प्राइस एक्शन को देख के बिना इंडिकेटर के भी ट्रेंड को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि जिस शेयर का प्राइस डिमांड ज्यादा हो उसका प्राइस और बढ़ेगा तो उसको होल्ड करते हैं, और जिस शेयर का प्राइस का डिमांड कम हो तो हम लोग उसे बेच देते हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो जानने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस और वॉल्यूम को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेयर के प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे कि जब प्राइस बढ़ रहा होता है और साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं। ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा होता है कि शेयर जो है वो हाई डिमांड में है, और ये अगर कुछ समय के लिए सेम ट्रेंड को फॉलो करे तो प्राइस और वॉल्यूम और दोनों बढ़ता रहे तो इसका मतलब है कि शेयर का प्राइस और बढ़ेगा और ये हमें प्रॉफिट देगा, यानी वो शेयर जो है वो सस्टेनिंग डिमांड में है। अगर मान ले कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है या घट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत कम लोगों को अब उसमें इंटरेस्ट रह गया है बाई करने में, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले दिनों में शेयर के भाव जो है, जो प्राइस है वो गिर सकता है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये ट्रेंड जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये ट्रेंड वीक होता जा रहा है, तो हमको उस ट्रेंड से, उस शेयर से एग्जिट कर देना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये सब डिटेल का स्टडी जो है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे और सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ट्रेंड को जानेंगे, इंडिकेटर लगा के ट्रेंड कैसे जाना जाता है, प्लस इसमें हम लोग एक स्ट्रेटेजी को भी जानेंगे जिससे कि हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके कैपिटल के अनुसार निकाल सके। आपका जितना कैपिटल है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो स्ट्रेटेजी आप 5 मिनट के चार्ट पे, 3 मिनट के चार्ट पे, डेली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे लगा के आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। उसका कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि उस स्ट्रेटेजी को किस तरह से हम लोग स्टॉक में अप्लाई करके उस स्ट्रेटेजी को लगा के कैसे उसका फायदा लिया जा सके। तो चलिए पहले देखते हैं कि ट्रेंड को कैसे जाना जाए। जैसे देखिए ये मैंने एक इंडिकेटर लगा के रखा है, इसे 20 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। इसको मैंने इस इंडिकेटर में जाके आप सिर्फ मूविंग एवरेज को, यहाँ से मूविंग एवरेज सिंपल, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने से आपका ये इंडिकेटर, ये
इंडिकेटर ये निफ्टी के चार्ट पे लग गया। ये इंडिकेटर लगने के साथ ही आप देख रहे हैं, इससे हम लोग को एक ट्रेंड पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? जैसे ये इंडिकेटर देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव ट्रेंड है, यानी बुलिश, मार्केट बुलिश ट्रेंड है। जब ये इंडिकेटर देखिए यहां से इंडिकेटर घूम गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में है, यानी ये नीचे का है। ये ट्रेंड जब हम देखते हैं, इस ट्रेंड को हम लोग बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, और ये ट्रेंड जब नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम लोग बेरिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर से हम लोग ट्रेंड को जान सकते हैं। जैसे ये देखिए यहां से ये इंडिकेटर घूम गया और ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग बुलिश ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ट्रेंड को जाने कि ट्रेंड जब ऊपर की ओर ये इंडिकेटर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये बुलिश है, और जब ये इंडिकेटर नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये मार्केट बेरिश है, यानी अब ये प्राइस नीचे की ओर जा रहा है, प्राइस और घटेगा। आगे आने वाले समय में हम लोग जानेंगे कि मूविंग एवरेज पे ट्रेड कैसे किया जाता है। और आज जो मैंने स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी से आप ये जानेंगे कि 5 मिनट के चार्ट, 3 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट बनाया जा सके। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के स्ट्रेटजी का। आज के स्ट्रेटजी का नाम है बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। आप स्ट्रेटजी को लिख भी सकते हैं। स्ट्रेटजी का नाम है बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। ठीक है, अब चलिए इस स्ट्रेटजी का उपयोग करके हम लोग देखते हैं कि इंट्राडे में प्रॉफिट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एसबीआई के चार्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगाते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं, और इसमें इस मूविंग एवरेज को हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बॉलिंजर बैंड और बॉलिंजर बैंड। ठीक है, बॉलिंजर बैंड जैसे आप लगा रहे हैं, तो बॉलिंजर बैंड में सेटिंग पे जाके आप एक काम कीजिएगा कि सेटिंग पे जाके स्टाइल में जाके यहाँ पे जो बेसिस है इसको अनटिक कर दीजिएगा। ये हमेशा टिक रहता है, देखिए टिक लगाने के बाद ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये बीच वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इसको आप अनटिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और ईएमए को लगा लीजिए। ईएमए में सेटिंग में जाके इनपुट में जाके ये लेंथ को 9 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ओके कर लीजिए। तो ये आपका स्ट्रेटजी रेडी हो गया। अब इसमें करना क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें करना ये है कि जैसे देखिए एसबीआई का, अगर 2 दिन के पहले का चार्ट देखें तो आपको ज्यादा आसानी होगा समझने में। एसबीआई ये देखिए 2 दिन पहले एसबीआई ऊपर की ओर गया, ऊपर जाने के बाद ठीक है ये नीचे की ओर आया। जैसे नीचे की ओर ये लेट कैंडल बनता है, माने लास्ट लोअर बॉलिंजर बैंड के पास जब कोई रेड कैंडल जो नियर बाय रेड कैंडल होता है, वो हमारा ये हमारा एसएल होता है। ये हमारा एसएल होगा, और फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद जब भी सेकंड ग्रीन कैंडल आएगा, ये ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल जो बना, ये हमारा एंट्री होगा। ये हमारा एंट्री होगा, और आपका टारगेट 1:2, 1:4 जो आप बुक करना चाहें वो कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल अपर बैंड को टच कर रहा हो, तो वहां पे आप एग्जिट कर लें और अपना प्रॉफिट बुक कर लें। एज अ बिगिनर आप ये कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप इसमें और सीखते जाएंगे, आगे ये प्रैक्टिस आप करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आप देखिएगा कि आपका टारगेट लेने का जो है, टारगेट भी आपका आगे होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, चलिए वो देखते हैं। देखिए जैसे ये मेरा एंट्री है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट इनिशियल स्टेज में मैंने कहा कि ये आपका 1:1 का आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, जैसे जैसे आप इसको आगे जाते जाएंगे और आगे सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस जैसे जैसे आप अधिक करते जाएंगे, तो ये टारगेट आपका बढ़ते चला जाएगा। और टारगेट बढ़ते बढ़ते आप ये देखिए इस दिन का टारगेट आप देखिए, मार्केट यहाँ पे 3 बजे का देखिए 3 बजे का टारगेट, आप टारगेट देखिए 1:12। 1:12 का आप टारगेट यहाँ अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ऐसे यहाँ से यहाँ ट्रेल कर लिए, फिर यहाँ ट्रेल कर लिए, जैसे जैसे ऊपर जाएगा नीचे ये रेड कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें।
तो वैसे वैसे आप देखिएगा कि आपका टारगेट भी बढ़ते जा रहा है। इनिशियल स्टेज में ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसमें महारत हासिल होती जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए हमने एसबीआई में देखा। चलिए फिर दूसरा चार्ट देखते हैं, वेल में देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका भी 2 दिन पहले का चार्ट देखिए। ये देखिए जो इसमें मैंने ट्रेड लिया था वेल में, ये देखिए जैसा कि मैंने कहा आपको कि फर्स्ट रेड कैंडल जो बुलोर बॉलिंजर के बैंड के पास आता है वो आपका एसएल होगा। सेकंड ग्रीन कैंडल, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, ये हमारा एंट्री होगा। जैसे ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल क्रॉस करता है तो ये हमारा एंट्री होगा, ये हमारा एंट्री हुआ। और जैसे ये ग्रीन अपर बैंड को ये ग्रीन कैंडल टच करता है वो वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। तो हमारा टारगेट हुआ इनिशियल स्टेज में, बाद में आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। अगर ये मेरा एंट्री है और यहाँ में हमने स्टॉप लॉस लिया और मेरा ये टारगेट रहा, तो हमें कितना का टारगेट मिला? 1:2 का। देखिए 1:2 का आपको यहाँ पर टारगेट मिल जा रहा है। और आप जैसे जैसे इसको और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखिए आपका टारगेट कितना बड़ा होता जाएगा। ये देखिए टारगेट आपका यहाँ पे यानी 1:9, 1:9 का आपका टारगेट होगा। कैसे होगा? बस आपको क्या करना है कि आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। आप इसको जो है स्टॉप लॉस इस तरह से आप ट्रेल करते जाएं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाते जाएं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है और आप जो है ऊपर की ओर प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। चलिए एक ये तो हम लोग अप ट्रेंड में देख लिए। ये अप ट्रेंड में कैसे देखें ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अप ट्रेंड कैसे है। मार्केट ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये मार्केट जो है ये अप ट्रेंड में है। तो इसमें हम लोगों ने देखा। अब कुछ डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। चलिए वैसे देखिए डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, चलिए इसमें देखते हैं इसमें है कि नहीं डाउन ट्रेंड। ये देखिए इसमें आपका डाउन ट्रेंड का एग्जांपल मिल गया है। यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड में इस स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करना है। आपका ये फर्स्ट कैंडल जो अपर बॉलिंजर बैंड को टच कर रहा है, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा एंट्री, ये मेरा होगा स्टॉप लॉस, ये मेरा हो गया एंट्री और ये मेरा हो गया टारगेट। जब वो टच कर रहा हो, जब भी यहाँ पे निकल सकते हैं, यहाँ पे निकल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी इसमें आप देखिए आपका कितना का टारगेट अचीव हो रहा है। ये आपका हो गया टारगेट, ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। तो 1:6 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, यानी आप एक अच्छे खासा इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कैसे करें। आप एक और देखिए एग्जांपल और इसी एलटीडी, इसमें देखिए इसमें भी आपको एक अच्छा अप ट्रेंड में एग्जांपल है। ये देखिए स्ट्रेटजी के अनुसार कैसे हम लोग का एंट्री है। फर्स्ट ये देखिए रेड कैंडल जो लोअर बॉलिंजर बैंड के पास नजदीक है, मेरा ये स्टॉप लॉस। ये ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रहा है, यानी ये मेरा एंट्री, ये मेरा एंट्री हुआ, ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ है। अब देखिए अब ये यहाँ पे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री किए हैं, तो आप वेट कीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट किया है तो यहाँ आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ एग्जिट कर सकते हैं, आप इस जगह पे कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ एग्जिट करते हैं तो आपको कितना का प्रॉफिट मिला? आपका एंट्री यहाँ है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है और आपका एग्जिट यहाँ है, मान लेते हैं। तो 1:2 के करीब आपको प्रॉफिट यहाँ मिल चुका है। लेकिन अगर आप इसको ट्रेल करते हैं तो आपको कितना का प्रॉफिट मिला? आपको प्रॉफिट मिलेगा 1:5 का। 1:5 का आपको यहाँ पे मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इसको ट्रेल करना है, इस कैंडल के नीचे ट्रेल करना है, फिर इसके नीचे ट्रेल करना है, इसके नीचे ट्रेल करना है। इस तरह से अगर आप ट्रेल करते रहें तो आप 1:5 का प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने इस स्ट्रेटेजी को यूज करके इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज हम लोगों ने स्टॉक को देखा, ठीक है, कुछ
स्टॉक को देखा कि स्टॉक में कैसे ट्रेड किया जाए इस बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी को यूज करके। सेटिंग आप लोगों को मैंने बता दिया है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख के आप उस सेटिंग को ध्यान लें और उसका यूज करें, बैक टेस्ट करें, बार बार बैक टेस्ट करके देखें। हर एक चार्ट पे, हर एक स्टॉक के चार्ट पे आप इसको बैक टेस्ट करें और फिर इसको आप इंट्राडे में यूज करें। आने वाले समय में अगले वीडियो में हम लोग इस स्ट्रेटजी को इंडेक्स में यूज करके देखेंगे कि उससे कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट निकाला जा सके। आने वाले दिनों में फिर हम स्विंग ट्रेडिंग में भी देखेंगे कि वहां पे इस स्ट्रेटजी को कैसे उपयोग करें, उसमें क्या सेटिंग्स रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो में आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस वीडियो से अधिक फायदा ले सके और अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।